सास कमला देवी पारंपरिक सोच रखने वाली और परिवार की इज्जत का ध्यान रखने वाली। बहू पूजा समझदार, पढ़ी लिखी और विनम्र स्वभाव की। ननद नीना चालाक, नखरीली और अपनी बात मनवाने की कोशिश करने वाली। ससुर रामलाल शांत और समझदार। की कहानी। पूजा की नई नई शादी हुई है। वह पहली बार सास और ननद के साथ रह रही है। पूजा बेटा, सुबह उठने में देर न करना। हमारे यहाँ सुबह 5 बजे उठकर काम शुरू हो जाता है, समझी? जी माँ जी, मैं ध्यान रखूंगी। भाभी, माँ जी की बात मत सुनो, आराम से उठो, कोई कुछ नहीं कहेगा। नीना, अपनी जीभ संभालो। पूजा अभी नहीं है, उसे ठीक से घर के तौर तरीके सीखने दो, समझी? अपनी जुबान ज्यादा मत चलाया करो, बीच में कुछ भी बोलती रहती हो। नीना अंदर ही अंदर परेशान होती है कि अब भाभी आ गई है और माँ का सारा ध्यान उसी पर रहेगा। माँ, क्या आपने देखा? पूजा ने रसोई में नमक डालने में भी गलती कर दी। नीना, जरा देख के तो आ, बहू किचन में आखिर कर क्या रही है इतनी देर से? भाभी, चाय बनाने में थोड़ा और ध्यान दो, ये तो पानी जैसी लग रही है। सही कहा नीना, तुम्हारी आदतें भी थोड़ी कड़क चाय जैसी हैं। माँ, हम पूजा को जितना सीधा समझ रहे हैं ना, वह उतनी सीधी नहीं है। अभी अभी मुझे उसने इतना टेढ़ा जवाब दिया। बेटा, तो उससे पंगे मत लेना ना, वे पलट कर जवाब देना भी जानती है। माँ, भाभी के गहने तो बहुत सुंदर हैं, क्या वो शादी के बाद के हैं या दहेज में लाए गए हैं? नीना, ये सब पूजा का है, तुझे क्यों चिंता हो रही है? बस ऐसे ही, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया क्योंकि मुझे गहने बहुत सुंदर लगे। तू फिक्र ना कर, जब तेरी शादी होगी तो तुझे भी ऐसे ही गहने बनवा के दूंगी। देखना, तुझे अच्छे भी गहने बना के दूंगी। नीना मन ही मन पूजा के गहने चुराने का प्लान बनाती है और गहने माँ, छिपाकर पूजा मेरे पर गहने चोरी गायब का हो गए, इल्जाम मुझे लगाती शक है कि पूजा ने लिए हैं। माँ, कब से मैं अपने गहने ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रहे। सारा रूम छान मारा लेकिन कहीं भी नहीं मिल रहे। अलमारी में देख लिए, बेड के पास देख लिए, तिजोरी में भी देख लिए, कहीं भी मेरे गहने मौजूद नहीं है। मुझे तो लगता है उस पूजा ने लिए हैं, उसी की नज़र थी मेरे गहनों पर। ये क्या कह रही है नीना बेटा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। कहाँ चले गए तेरे गहने? तुझे संभाल के रखने चाहिए थे ना, गहने कोई ऐसे इधर उधर रखने की सामान है। चल ढूंढ ढूंढ, में ही कहीं होंगे। नहीं माँ, मैंने पूरा रूम ढूंढ डाला लेकिन कहीं मौजूद नहीं है मेरे गहने, पता नहीं कहाँ है। मुझे तो पक्का यकीन है उस पूजा ने ही लिए हैं। रुक, मैं अभी उसे बुलाऊं। पूजा, ओ पूजा बहू, जल्दी इधर आ। माँ जी, बोलिए, क्या काम है? बहू, क्या तुमने इसके गहने लिए हैं? ये कह रही है कि इसने सारा रूम ढूंढ डाला लेकिन कहीं गहने नहीं है। देखो, अगर तुम्हारे पास इसके गहने हैं तो वापस कर दो। इसको बहुत यकीन है कि तुमने ही इसके गहने लिए हैं। यह आप क्या कह रही हैं माँ जी? मैं क्यों भला इसके गहने लूँगी? मेरे पास अपने गहने नहीं हैं क्या? माँ जी, मैं इस घर की इज्जत हूँ और उसका सवाल नहीं बनने दूंगी। मेरे कमरे की तलाशी ले लीजिए अगर आपको यकीन ना हो तो। यह देखिए माँ जी, गहने इस पर्स के अंदर हैं जो नीना ने इसके अंदर रख के और बिन बैग के अंदर छुपा दिए थे मुझे फंसाने के लिए। लेकिन मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी माँ जी कि ये ऐसी चीप हरकतें करके मुझे फंसाए और आपके सामने बेइज्जत करे। माँ, वो शायद मैंने गलती से रख दिए होंगे यहाँ पर। छोड़ो नीना, गलती तो नहीं लगती, लेकिन छोड़िए, परिवार में गलतफहमियाँ नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं जाने देती हूँ। कमला को पहली बार एहसास होता है कि सारी हरकतें नीना कर रही है। नीना पूजा को नीचा दिखाने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती। देखिए, पूजा ने सब्जी में कितना नमक डाल रखा है, कोई खा ही नहीं सकता ऐसी सब्जी। इतनी बेकार सब्जी बनाई हुई है। पूजा, ये क्या कर दिया तुमने? माँ जी, नीना ने ही सब्जी में नमक डाला है, आप सीसीटीवी में देख लीजिए। क्या? सीसीटीवी? हाँ माँ जी, मैंने कल ही घर में सीसीटीवी इंस्टॉल करवाए हैं। पूजा ने रसोई में कैमरा लगवा लिया था ताकि नीना की हरकतें रिकॉर्ड हो सके। वीडियो में नीना को सबक सिखाने की ठान लेती है। अब हद हो गई। पूजा तुम्हारी भाभी है, दुश्मन नहीं। जो तुम ऐसी फालतू फालतू हरकतें कर कर उसको फंसाने की कोशिश करती हो, मेरे कान भरने की कोशिश करती हो। बेटा, हमने तुम्हारी परवरिश में ऐसी क्या गलती कर दी जो तुम ऐसे कर रही हो घर आई नहीं मेरी दुल्हन के साथ? नीना, तुम्हें अपनी हरकतों की सज़ा ज़रूर मिलेगी, समझी? भाभी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं तो माफ़ कर दूंगी, लेकिन पहले माँ जी के सामने अपनी गलती मानो और उन्हें बताओ कि ये सब कुछ तुमने किया था। भाभी, मैंने आपको बहुत परेशान किया, अब से मैं आपके साथ खड़ी रहूँगी।
और मैं आपको कभी परेशान नहीं करूँगी। जब आप घर में शादी होकर आई तो मुझे लगा कि माँ का सारा ध्यान आपकी तरफ रहेगा और वह मेरे पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी। इसीलिए मैंने सोचा अगर आप उनकी नज़र से उतर जाएंगी तो मेरा रास्ता साफ हो जाएगा और माँ मुझ पे फिर से पहले की तरह ध्यान देने लगेंगी। परिवार की ताकत ही यही है कि हम सब एक साथ रहें और एक दूसरे पर विश्वास करें। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और